हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे ज्ञान दर्पण चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जितिया से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यह वीडियो शुरू करते हैं। जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र की कामना के साथ रखा जाता है। यह पर्व हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोग जीवन के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितिया के दिन व्रत कथा सुनने वाले व्रतियों के जीवन में कभी संतान वियोग नहीं होता। संतान के सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस पर्व के पीछे एक लंबी कथा है, तो आइए यह कथा शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालोहाट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार उसी मरुस्थल पर कर दिया गया। सियारिन को भूख लगने लगी थी। उस मुर्दा को देखकर वह खुद को एक कंट्रोल ना कर सकी और उनका व्रत वहीं टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अतः फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और उनका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु के साथ हुआ। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हुए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्यालु की भावना आ गई। उस राजा से कहकर सभी बेटे के सर काट दिए गए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के लिए सर बनाए। उस सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट गए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन की घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसे गलती का एहसास हो गया था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गया और उसी सारे बातें बताई गई। कपूरावती बेहोश होकर वह वहीं मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे उसे दाह संस्कार कर दिया गया। यह कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे फ्रेंड, और आप लोग खुश रहना। इसलिए बाय बाय, टेक केयर।